बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय श्री प्रेमपाल धवन जी। स्वर्गीय श्री प्रेमपाल धवन जी बहुत ही चंगी सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखे की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिन श्री प्रेमपाल धवन जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखी गई रस्म क्रिया 15 अगस्त दिन वीरवार पट्टी रोड पाम गार्डन भुखीविंड विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अति मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अति सबना संगतां नूं परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। स्वर्गीय प्रेमपाल धवन जी अपने पिछे अपने परिवार विच विक्की धवन सपुत्र, विकास धवन सपुत्र, कृष्ण पाल जज भतीजा साबका चेयरमैन, भरत भूषण भतीजा, सूरज प्रकाश जवाई, संजीव कुमार जवाई, ऋषभ धवन पोतरा, दिव्यांश धवन पोतरा अते समूह परिवार नूं सिदमी विछोड़ा दे गए। इन्हां दी परिवार वालों दुख विच एकत्र हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। तू ही है चारों धाम, तेरा 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 तेरा। अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा 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 तेरा। तू ही माता तू ही पिता, तू ही माता तू ही पिता। इसके पास काल नहीं आ सकता है। कौन कालों का काल? महादेव जो है कालों के काल है। इसको शस्त्र काट सकता है और शरीर जो ऐसा है कि जो आया आते हैं जाते हैं, तो इसको वायु भी सुखा सकती है। तो जो प्रधान जी थे इन्होंने बहुत कहते हैं कोई भी संत बीमार हो जाता था, कहीं कुछ भी दिक्कत आ जाती थे, तुरंत सेवा में तो कहते हैं कि दंडोत वंदन अनेक बार। वो जो है जितनी बार आते थे आश्रम में उतनी बार गुरु महाराज को प्रणाम करते थे। जितनी बार भी आए वो अंदर में, चाहे 10 बार आए चाहे जब भी आए, तो गुरु महाराज के चरणों पहले मत्था टेकते थे। वो ऐसे भक्त थे वो। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से उनके चरणों में, क्या अपने चरणों में उनको जगह दें। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, अभी स्वामी चेतनानंद जी महाराज
दिवंगत श्री धवन जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। स्वामी हीरानंद ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं औषधमूलं गुरुकृपा। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोहम। परमादरणीय परम संश्रेय अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद समर्थ सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम। सभी मंचासन कृतजन संत महापुरुष, सभी धर्मानुरागी भगवत प्रेमी बंधुओं, लक्ष्मी स्वरूपा माताओं बहनों, गुरुदेव भगवान के 3 सूत्र हमेशा सभी से कहते थे वो याद रखना। कहते हैं यहाँ हमेशा रहना नहीं, यहाँ से लेकर कुछ जाना नहीं, लौट कर फिर यहाँ आना नहीं। समय थोड़ा, काम जरूरी, मौका यही। तीर कमान से, बात जवान से, प्राण शरीर से निकल जाने पर वापस नहीं आते। कहा है जानी बोली बात से अब कब मिले हो पाए। पत्ता बोला डाल से अरे डाल ममनी, अब की बिछड़े नाम ले यही जगत की रीत। पत्ता जैसे पक जाता है बसंत ऋतु में तो टूट के नीचे गिरता है और हवा चलती है तो उड़ने लगता है। तो जिस शाखा से, जिस डाली से पत्ता गिरा तो वो कहता कि अब कब मिलोगे। वो डाली कहती है पत्ते से कि अब कब मिलोगे। कहते हैं ऐसे ही संसार का हाल है। जो भी प्राणी संसार में आया वो एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ता है। कहते हैं जो भी प्राणी संसार में आता है और संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। कहते हैं देह मरे तू है अमर, परब्रह्म है सोए, अज्ञानी भटकत फिरे लखे सुज्ञानी होए। ये सबके जो पंच भौतिक शरीर हैं ये सभी नाशवान हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा वो अजर है, अमर है, अविनाशी। तो इसने गुरु का ज्ञान अपने हृदय में धारण कर लिया और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता। हमारे परम भक्त स्वर्गीय श्री प्रेमपाल जी धवन आज हमारे सबके बीच में नहीं है। उनका पार्थिव शरीर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए बहुत कुछ किया। उनकी अनन्य गुरु भक्ति रही, बहुत संतों की सेवा की। कोई भी संत बीमार हो जाए तुरंत जाके इलाज कराना, उसको दवा दिलाना।
किस संत के प्रेम सदा किम गुरुदेव वाक्यम। इन्होंने ऐसे गुरु की वाणी को अपना लक्ष्य बना लिया जीवन का, गुरु की वाणी हृदय में धारण कर ली तो उनको तो कहते कल्याण है ही। इसलिए गौवत पहुंचे चिता पर मुक्ति कहाँ से हो। जो प्राणी संसार के पद पदार्थों के लिए रोते रोते चले जाते हैं तो कुछ नहीं रह जाते, सब नहीं पड़ा रह जाता है, बाद में पछता। हमारे परम भक्त स्वर्गीय ब्रह्मपाल जी रमन अपने जीवन में अपने कल्याण के लिए बहुत कुछ कर गए और उनके सभी परिवार सभी संत सेवा में लगे हुए हैं, गुरु भक्ति में लगे हुए हैं। हम तो देखते सभी भगत आते पहले गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, बाद में अपना गृह कार्य करते हैं। तो इस गुरु भक्ति कहते हैं समस्त भाग्यों की जननी है। जिसके हृदय में गुरु भक्ति होती है तो कहते हैं उसका तो कल्याण अवश्य भागी। ऐसे हमारे परम भक्त स्वर्गीय श्री प्रेमपाल धवन जी, उनकी अनंत गुरु भक्ति रही, सभी परिवार की है और गुरु महाराज के चरणों में आज उन्होंने अपना विलीन हो गए। लेकिन उनका जो किया हुआ सत्कर्म है, भजन सुमरण सत्संग सेवा, ये उनके साथ बन गया। इसलिए कहते हैं गीता में लिखा है वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति न रूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यन्यानि संयाति नवान देहि। कहते हैं वासान से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे बस पुराना पड़ जाता है, जीर्ण हो जाता है तो व्यक्ति उसे बदल के नया पहन लेता है। इसी प्रकार कहते हैं नवानि गृह्णाति न रूपराणि, मनुष्य जो है पुराना वस्त्र बदल के नया धारण कर लेता है। इसी तरह कहना तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, शरीर में जीर्ण हो जाता है, सारी इंद्रियां जवाब दे जाती हैं, आंखों से कम दिखने लगता है, कानों से सुनाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता। तो कहते हैं ये शरीर भी वस्त्र की तरह है, बदलते रहते हैं। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। जिसने गुरु का ज्ञान धारण कर लिया उसका जो है मोक्ष कल्याण अवश्यभावी है। तो ऐसे हमारे परम भक्त स्वर्गीय प्रेमपाल धवन जी थे और आज हमारे हुए हैं। उनको तो जो है ऐसी समझ लो मोक्ष गति ही मिली है। जो गुरु महाराज के चरणों में विलीन होगा समझ लो मोक्ष गति मिल गई। ऐसी जो है उनकी भक्ति थी, श्रद्धा थी गुरुओं में, संतों में। तो उनका जो है आज शरीर नहीं है, लेकिन हम सब उनकी याद में उनके लिए दुखी होते हैं, रोते हैं। तो शरीर उनका नहीं रहा, लेकिन आपके रूप से वो हमेशा विद्यमान है। इसलिए जो प्राणी अपने कल्याण के मोक्ष के लिए जो साधन उपाय करता है उसका कल्याण होता है, जीवन में शांति मिलती है। और इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण करते हुए वाणी को विराम। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम। आप प्रवचन श्री आश्रम के पंडित जी करेंगे। असार संसार किसी भी तरह का जीव शरीर धारण किया तो इसने इस संसार में उस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन
मनुष्य का जन्म पाकर के उत्तम कर्म करना, गुरु धारण करना, तत्पश्चात गुरु भक्ति करना, हरि भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना एवं परम पुण्य में कार्य करना, असहायों की सहायता, निर्धनों की सहायता एवं धर्म के केंद्र यथा आश्रम, मंदिर की देखरेख करना एवं गुरु सेवा करना, ये परम पुण्यमय कार्य होते हैं जिनको आदरणीय स्वकीय श्री प्रेमपाल जी धवन ने बहुत भली भांति निर्वाह किया। यही मनुष्य को जीते जी अमर एवं दिव्य श्रेणी में लाते हैं। इन्हीं सुकृतों को याद किया जाता है। इन्हीं सुंदर कार्यों के द्वारा जीवात्मा दिव्य लोक में अपना स्थान प्राप्त करता है, हरि चरणों में स्थान प्राप्त करता है और गुरु के परम भक्त रहे दिवंगत श्री प्रेमपाल जी की आत्मा की शांति को प्राप्ति हो और उनके परिजनों को ईश्वर दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करे, इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो आगे उनके उत्तम दायित्वों को भली प्रकार निर्वहन करें एवं कल्याण की प्राप्ति हो। 4 प्रकार के पुत्रों में अच्छी शिक्षा की तत्पश्चात की परमगति के जो शास्त्र विहित जो कर्म है वह भी हरे भांति निर्वहन की, यही सुकृत होते हैं, यही जीवन का परम लाभ है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को ध्यान देना चाहूँगा। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें एवं महामंगलेश्वर अनंत श्री विभूति स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज से आग्रह करेंगे कि अपने परम विधि वचनों से अनुग्रह स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज से अनुग्रह करेंगे कि अपने वचनों से अनुग्रह करें। माया के कारण से वो क्या हो जाता है, वो संसारिक बंदा बन जाता है। वो अपने निस्वरूप को नहीं समझता है, ना अपने स्वरूप को न समझ करके वो नाना योनियों में जाता है। यदि उसको समझा वो तत्व हूँ जो कभी बदलने वाला नहीं है और जो बदलने वाला वो बदलता है। इसलिए आप क्या हो, जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का, ध्यान भूख प्यास गुण प्राण के शांति शास्त्र निर्माणी वे शास्त्र बता रहे हैं। आपके बीच में ब्रह्मलीन प्रेमपाल जी का शरीर छूटा, उन्होंने तन मन धन से गुरु सेवा करी, अन्यथा वो परिवार जो है धवन परिवार सब गुरु जी के लिए तन मन धन से समर्पित है। जो अपने जीवन में सेवा भाव उतार लिया, आ गया सेवा भाव, उसका जीते जी की मुक्ति हो जाती है। जिसको गुरुओं से संबंध है उसकी मुक्ति में हेरा फेरी नहीं है। बस महापुरुषों से संबंध जोड़ना है, ज्यादा ना बोलकर अपनी वाणी को ओम ओम ओम। आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य प्रतास्मरणीय समृद्ध सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में साक्षात प्रणाम। मंचस्थ विराजमान
अनेकों स्थानों से आए हुए तत्वदर्शी संत महापुरुष, परम भक्त श्री गुरुदेव भगवान के अनन्य भक्त स्वर्गवासी श्री प्रेमपाल जी धवन जी के स्वर्गवासी जिन्होंने गुरुदेव भगवान की अनन्य भक्ति को प्राप्त किया, आज हम इस शोक सभा में सभी आए हुए उपस्थित जैसा कि आप लोगों ने द्वारा श्रवण कर रहे हैं, स्वर्गवासी श्री प्रेमपाल जी धवन जिन्होंने पंजाब के अंदर गुरुदेव भगवान के सिद्धांत को प्रचार प्रसार के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण किया हुआ शास्त्र कहते हैं, कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझा न पड़ा, विधि का है अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो संसार में आया है जाना सबको है, परंतु संसार में आके हमने क्या किया, एक कीर्ति ही व्यक्ति की रह जाती है। आज हम ऐसे परमार्थ नहीं करते हैं तो शरीर पाने का कोई लाभ नहीं। जीवन तो पशु भी जी लेते हैं, परंतु इस संसार में आके कहते शरीर पाने का जिसने लक्ष्य को जिसने जान लिया उसी का शरीर पाना सौभाग्य है। इसलिए शरीर पाने का फल क्या है? शरीर पाने का फल है कि परमात्मा का भजन है, परमात्मा का कार्य हमारे द्वारा हो, भाग्य प्राप्त हो जाता है। नहीं तो कहते हैं सूकर कुकर करते हैं खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजने योग। इस शरीर से हमें अपना कल्याण करना है। शरीर हमारा साधन है, यदि हमारे पास साधन है तो हमें कहीं पहुंचना है तो हम साधन से आराम से जाते हैं, और यदि साधन को अनियंत्रण की स्थिति में हम चलाते हैं तो कहो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य कि शरीर रूपी साधन को और अपने भौतिक लीला को समाप्त कर दिया। कहने का तात्पर्य है ऐसी अकाट लगन, ऐसी श्रद्धा, ऐसा गुरुओं का प्रति विश्वास। आज गुरु महाराज के सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए समस्त धवन परिवार पंजाब से सभी विभाग जिन्होंने गुरु महाराज के सिद्धांत को यहाँ जन जन में पहुँचाया। आज हम जब शास्त्रों के सिद्धांतों से यदि देखते हैं तो बोले जीवन हमारा है, मनुष्य जीवन तो मिल गया है, परंतु मनुष्य जीवन में जीवन को जो कुछ बनना चाहो, जो का जैसा बनाना चाहो वैसा बन सकता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है बोलो जीवन कैसा है,
जैसा बना लो, जैसा इस जीवन को तुम बनाना चाहो वैसा बन सकता है। आज यदि हम शास्त्रोक्त जीवन को समझने का प्रयास करें कि जीवन मात्र हम जीते हैं, इस जीवन के इस मूल्य समय को, इसका हमें कि जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, उन कार्यों को हमें अपने जीवन में प्रधानता रूप से, विशेष रूप से हमें अग्रसर रहना चाहिए। उनके लिए व्यवहार का कार्य तो चलता ही रहेगा। संसार का जीवन रेलगाड़ी में सफर करने के समान है। हम रेलगाड़ी में बैठते हैं, सफर करते हैं अनेक प्रकार से, और यात्री मिलते रहते हैं, बड़ा उनसे स्नेह हो जाता है, परंतु जहाँ जिसका स्टेशन आता है उतरते जाते हैं। कोई ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसने जग हो। ऐसा जीवन में व्यवहार करो, ऐसा कर्म करो कि तुम हंसते हंसते संसार को छोड़ो और संसार का प्राणी तुम्हारी आंख होता है। इसलिए साथ महापुरुष कहते हैं कि जीवन में आके हमें परमात्मा का कार्य और शास्त्र व्यवहार को दोनों को ही करना चाहिए। तो ऐसे प्रधान जी प्रेमपाल जी धवन, जिनका जीवन हमने जब से गुरुदेव भगवान की शरण में आके देखा है, तो हम देखते थे यहाँ अखंड विश्व और मुक्ति धाम की व्यवस्था प्रधान जी कम से कम 10 चक्कर आश्रम में लगा। कोई भी चीज जरा सी मिस्टेक हो जाए, जरा सी खराब हो तो तुरंत उसको ठीक कराना, पूरी व्यवस्था को देखना, बार बार आश्रम में व्यवस्था को देखते रहना। इन्होंने गुरु महाराज की व्यवस्था को स्वयं की व्यवस्था समझा और अपना जीवन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित किया। गुरु महाराज के सिद्धांत को हमेशा बढ़ाने का प्रयास और गुरु महाराज के जीवन पूरा समर्पण कर दिया। परमात्मा के अर्पण है, मात्र हम एक मैनेजर के तरह काम कर रहे हैं, ऐसा जीवन प्रधान जी का था। जब कभी भी हम चर्चा करते थे, बात करते, प्रधान जी भंडारा है, कितना सहयोग देना है, तो प्रधान जी का एक ही जवाब रहता था, महाराज गुरु महाराज का ऐसा। क्या बोलते, हमेशा बोला करते थे सब गुरु महाराज का है महाराज। हम सबने उनका जीवन देखा है, चाहे यहाँ अखंड विश्वनाथ मुक्ति धाम आश्रम की व्यवस्था हो, चाहे हरिद्वार अखंड विश्वनाथ आश्रम की व्यवस्था हो, कहीं भी गुरु महाराज के कार्यों की व्यवस्था है, वहाँ प्रधान जी पूरी जिम्मेदारी से और ना समय देखना, भोजन का भी, शरीर का शास्त्र जो कहते हैं ऐसा ही जीवन होना चाहिए। और उन्हीं दिवंगत आत्माओं का, वही संसार में आया हुआ प्राणी अपने मनुष्य जीवन पाने का परम लक्ष्य प्राप्त करता है। जैसा कि आज प्रधान जी के हम आज चर्चा सुन रहे हैं, और यही जीवन में मनुष्य रह जाता है। महेश्वरा गुरुसाक्षात् ब्रह्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि विघ्नेश्वर पाद। अभी श्री प्रेमपाल धवन जी हमारे बीच में नहीं है, उसके सपुत्र श्री ब्रह्मस्वरूप और विकास अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए फूलों की श्रद्धांजलि दें और भगवान से कामना करेंगी भगवान गुरु महाराज जी के चरणों में इसका वास हो। अब
पाठ का भोग पाया जाएगा। उसके बाद रसम पगड़ी, फिर माहवार, फिर आरती। ओम जजनेन जन्मदंत देवा स्थानी धर्माणि प्रथमान्न शान्य देहाना कम्मयमाना सचंत चक्र पूर्वे मंगले शिवे सर्वादिशादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। हे राम परशोत्तम नरहरे नारायणे केशवं गोविन्दं गरुडध्वज गुणनिधे दामोदरे माधवे कृष्णा कमलापते अधुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चरचराधिपते लक्ष्मीपते त्राहि मां लक्ष्मीपते त्राहि मां। अपने गुरु महाराज का नाम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरवे नमः। छोड़ दीजिए, जोर माता का ध्यान करें। चावल ओम भूजयत श्रोत्राद्वारजनादनिराजन ज्योति अग्नि ज्योति वसः सूर्यो वसः अग्नि वसः सूर्यो ज्योति वसन्नम। ज्योति का जल का निकालना। ओम पादम पादम आत्वात्म श्रमांगे मुखे आत्म द्वाद्वाद पर गीता में ते नमो नमः परमामि। तिलक का लगा बिल्कुल। ओम तिलकं वर्धन्तो महामने वर्गदेतर नमः तिलकं वर्धन्तो महामने। ओम वासुदेव ओम अनंत आशीलं दर्शनं महानमः नैवेद्यं समर्पयामि तांगो बिना दर्वाकरा समर्पयामि। धूप दीपम आग्रापने पुष्पांजलि नमो नमः नाना सुगंधि पुष्पाणि गन्धामि पन्नवे ईश्वराय नमो नमः। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम आरे ओम स्वस्तिन इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्तिन मुख विश्ववेदाः स्वस्तिन तारक्षो आरेकनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः बृह्मन्तरः शुभं जावानो दिवे ददे अग्निदिवा जत्रादर संतानो नामा पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतो युर्गन्तो आदित्य सपुत्रा विश्वे देवा आदिति पञ्चजना विघ्नेश वरपाद पंकजं
ओम वरुणसुतं वरुणवसुतं सकलसकलसचे कंठे रुद्रा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदेभ्यो नमः ओम महा ऋग्वेद गंगे यमुना सरस्वती कुबेरदेवताभ्यो नमो नमः निर्वाद्वास्वासापारगीता तासावसुते नमः ओम महाकामकृतं तिलकं पठन्तु मामनाभ्य आसीदान्तरिक्षणो तुलोदयभ्यो नमः भद्रम आदिम समर्पयामि धर्मात्मा समर्पयामि धर्मस्य तिलकं पठन्तु महामुनेः ओम महाकपाल ओंकार ओंकार देवताभ्यो नमो नमः ओम माता चक्रधरा इंद्रदेवाय नमो नमः ओम मां श्री लक्ष्मी चात्मा नमः होरात्रे पार्श्वेन तुम्हारा श्री देवताभ्यो नमो नमः ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाष्टोभ्यो नमो नमः नमो सर्वेभ्यो नमः विष्णु विष्णुदेवाय नमो नमः ओम नमः संभावय नमः भवय नमः शंकराय नमः शंकर देवाय नमः शंकर देवाय नमो नमः भूरि पद्मनाभ श्रीला सावित्री कीर्ति पुण्य कुलदेव कर्म पुष्पादे के नमो नमः सप्तमशिखाय नमः सर्ववेदना इंद्र किंद्र गंधर्व नमः ब्रह्मा मलारे पुण्यकारी भानु शशि जगुद चतुर्नाव के तुए सर्वे ग्रह शरणकारी भवन्तु मां सर्वे ग्रह शरणकारी भवन्तु मां ओम अग्रामन्द्रप्रतामै नैवेद्यं समर्पयामि द्वादशापादकीर्तनः उपवासकर्मभ्यो नमो नमः जलकं पतन्तु महामहेश्वरदेवाभ्यो नमो नमः सभी देवता का हाथ जोड़ के प्रार्थना करो ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं महतानिर्विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम जतिनिर्जनजन्म देवा स्थाने कर्माणि भगवान्य सान्य देहना कर्मैमना सचंता दत्ता पूर्वे साध्य शांति देवा नहीं है केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है इससे अन्यथा नहीं मुक्ति का कारण न तो आश्रम ही है न दर्शन शास्त्र ही है न अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति का कारण नहीं मुक्ति का कारण केवल ज्ञान ही है वे ज्ञान कहाँ है गुरु की एक वाणी ही मुक्ति की देने वाली है अन्य सब पुस्तक में से भी वही अक्षर मुक्ति का दाता है जो हमारे को ज्ञान दे और पुस्तक भी इस तरह ही रह जाती है और गुरुवाणी सदा ही आपको ज्ञान बताती है गुरु ही मुक्ति का कारण बताता है अच्छे कर्म करवाते अपना आत्मा घाती होता है क्रियाओं के परिश्रम से प्रेत शिव रूप कल्याणकारक ऋतिक कहा है वह गुरु के मुख रवीन से ही मिल सकता है करोड़ों शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता ज्ञान दो प्रकार का एक शास्त्रों द्वारा दूसरा विवेक से उत्पन्न शास्त्रमय ज्ञान को शब्द ब्रह्म विवेक से उत्पन्न होता है परम ब्रह्ममय ज्ञान ये कहते हैं एक तो पढ़ लिख कर ज्ञान होता है एक अनपढ़ में भी अपनी आत्मा से ज्ञान हो जाता है जब अपनी लगन भगवान में लगे तो अपनी ज्योत अंदर जग जानी उससे प्रकाश होगा प्रकाश से ज्ञान भी होगा कोई तो दीदी को श्रेष्ठ मानता है और इच्छा करता है मेरा नहीं है और मेरा है ये दो पक्ष जिसमें मेरा नहीं है उससे बंधन छूट जाता है और ये मेरा है इससे बंधन बन जाता है इससे जीवन बन जाता क्रम वही है जिसमें बंधन ना हो वेदा वही है जो मुक्ति देने वाली हो
जो मुक्ति देने वाली हो। अन्य कर्म तो केवल परिश्रम करने का ही है, दिखावा मात्र ही है, और अन्य विधा केवल शिल्प नित्य पूर्णता दिखावा को है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चपलसी छाया करते हैं। ये कहते हैं हर समय आता है निशान पर, किसी टाइम डोलना नहीं चाहिए, भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा कर्म भी है, अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है और चला भी जाता है, फिर अपने आप मन डोलना नहीं चाहिए। इसलिए ज्ञान करके सिर्फ गुरु के मुख से आत्म तत्व को जान लेना चाहिए। आत्म तत्व के जान लेने से जीव इस कठिन संसार बंधन से छूट हो जाता है। जो अंतिम कर्तव्य है उसको मैं अब कहता हूं, सुनो, जिसके करने से मुक्ति होकर परम निवान पद को प्राप्त हो। अनंत काल आने पर मनुष्य पुरुष मृत्यु से निर्वाह होगा। कहते हैं जन्म हुए का मृत्यु आनी अवश्य ही है, और मृत्यु हुई का जन्म होना अवश्य है। कहते इससे डरना नहीं, निर्भय रहे। ऐसा गुरु शास्त्र जो पुत्रादि उनको भी त्याग कर दे। धीर पुरुष घर से निकलकर पुण्य तीर्थों के जल में स्नान करें और एक आंत पवित्र स्थान पर विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और परम ब्रह्मा त्रिवर्ग शुद्ध अक्षरो रजो ओमकार इष्टा मन से अभास करें तथा ब्रह्मा जी ओम का स्मरण करता हुआ श्वास को जीतकर मन को वश में करें। बुद्धि रूपी साथी वाला मनुष्य मन द्वारा इंद्रिया को रोके। ये कहते हैं अपने मन को शांत करें, सभी का संग छोड़ दे। जैसे सन्यासी कहता है, कहते मैं एक वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, सभी परिवार से नाता तोड़ दिया, किसी से मोह ममता नहीं है, वो परमात्मा से ही मोह ममता, उसकी मुक्ति अवश्य ही होगी। छाती वाला मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को रोककर कर्मों में लगे हुए मन को बुद्धि से शुभ कर्मों में लगावे, अर्थात परम धाम रूप ब्रह्मा हूं, परम पद रूप ब्रह्मा हूं, ऐसा विचार उपाधि रहे। आत्मा में आत्मा को लगाकर बुरे विचार छोड़ते हुए मेरे भगवान के शरण करता हुआ जो शरीर का त्याग करता है वही ब्रह्म गति मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान और वैराग्य से भेद कपटी जहां नहीं जा सकते उस गति को बुद्धिमान ही पाते हैं। सदा भगवान में लीन रहने वाले ही उस मुक्ति को पाते हैं। वह मैं तुमसे कहता हूं, मान मोह से रहित, संग दोष से जीते हुए दृढ़ वैराग्य को धारण कर जो मुझे अनंत भाव से बचता है वही पूर्ण दृष्टि और प्रसन्न आत्म मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मरने की इच्छा से घर छोड़कर घट में जाकर बसता है और मुक्ति क्षेत्र में मर जाता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कंचनपुरी, अभिनेत्र, उज्जैन और द्वारकापुरी, द्वारावती, ये सातों मुक्ति वाले। हे गुरु, ये सनातन मोक्ष का क्रम है। मैं तुमसे कह दिया, ज्ञान वैराग्य युक्त पुरुष इसको सुनकर मुक्त हो जाता है
तत्व के जानने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ड्रम करने वाले शबरक चले जाते हैं और पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इसी प्रकार मैंने 16 अध्यायों से सब शास्त्रों का सार निकाल कर आपको सुना दिया। फिर और क्या सुनना चाहते हैं? तो जी कहते हैं कि हे राजन, गर्भदेव भगवान के मुख भवन से इस प्रकार के वचन सुनकर कहने लगे, हे भगवान, हे देवस, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमर के वचन सुनाकर मुझे भाव सागर से पार उतार दिया। अब मैं निसंदेह रहित कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें स्वयं नहीं। इस प्रकार कहकर बड़ चुप होकर बैठ गया और भगवान के ध्यान में प्रखर हो गया। जो समर से दुर्गति का हारने वाला है और भोजन यज्ञ से उत्तम गति को देने वाला है तथा अपनी ब्रह्म भक्ति से जो मुक्ति देता है, वह भगवान सदा आत्मा की रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। ओम पूर्णमा 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 पूर्णमादा। अब बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। अब रस पगड़ी की रसम होगी। पगड़ी पर कोई सगन नहीं हुए। नहीं करते रोटी नहीं वो तो नहीं उठ जाना करता तो नहीं करते रोटी के बिना करिए रोटी की आरती के बाद बाहर करके बाहर ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणारेगा ब्रह्मण्य नमो हरिहर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओ भगवते नमोस्तुते वामनमोऽन्याम नित्य धाता भजवते नमः शोभामय नमः। ओ भगवते
श्री अखंड विसुंद्रनाथ मुक्तिदान खालदा श्री हरिद्वार केशवानंद स्वामी जी, स्वामी हीरानंद जी, शिव मंदिर खालदा, श्री जल मंदिर, श्री राधा स्वामी डेरा व्यास, श्री सुनसानगढ़ खालदा, श्री गौशाला भिखेवंड, गुरुद्वारा पहले पातशाही खालदा, गुरुद्वारा साहब भाई जगदा जी, बाबा शानदास जी, बाबा फतेह शाह जी, बाबा धन धन बाबा सिद्धूनाथ जी नारली, गुरुद्वारा बाबा हमीशना, गुरुद्वारा श्री गंगा साहिब कलंगीधर श्री खालदा गुरुद्वारा साहब जी, गुरुद्वारा श्री जीवन सिंह खालदा जी साहिब जी, काका बाबा काला मार जी, शेदवा बोले सीताराम भगवान की जय। शिवो महाभारत शिवो हम हलो शिवोहम 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 मेरा करो सेवो 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 पंचे को जाने बोते पाँच
शिवो हंसावी ब्रह्मे ऋषियों कायन भाव शिवो हमें सत्य गुण कायन भाव करने शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवा केवलो हम चिदानंद रूप हम शिवो हम शिवो ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਧਵਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। स्वामी जी बैठे ने और साढ़े सारे धार्मिक ग्रंथ जोड़े ने यही सिक्ख्या देते हैं कि तू आया है तो एक दिन तुर जाना है। इस दुनिया से तेरा फर्ज की और दुनिया के उत्ते तू कुछ कमाने वास्ते आया। कोई डरावा नहीं गया कि धन भी कमाना है क्योंकि परिवार चलाना, पर गुरबाणी में भी दर्ज है प्राणी तू आए हो लाहा लैन। इस दुनिया के उत्ते तू लाहा खट्टन वास्ते आया है ते नाल ही सतगुरु कहते लगा कित को फकड़े सम्मुखदी चली है। आप इस दुनियादारी के विच पै के मेरे वर्गे उहदे हुक्म नूं भुल जांदे, पर जिस रूह की अंतिम क्रिया के मौके पर आप जुड़ बैठे हैं, इस रूह ने साडे प्रेम शाह जी होरां ने समुची जिंदगी जी है उस परमात्मा की रजा के रह के गुजारी। खालड़े का मंदिर जे अज उत्थे सुंदर रूप में सुशोभित है तो उहदे विच साडे प्रेम शाह जी होरां दा बहुत बड़ा रोल है। और उन्होंने जिंदगी बड़ी मेहनत की, नेक कमाई की, कारोबार किया, और सब तो वड्डी गल है कि अजिही कमाई की कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने उन्होंने नेक पुत दिते, नेक परिवार दिता। अज उन्होंने बच्चे जोड़े ने उन्होंने नक्शे कदमां ते चल के लोगों के विच उस तरह विचरते हैं। और साडे प्रेम शाह जी सानू हमेशा याद रखणगे। उन्होंने परिवार में बड़ी लोड़ सी, समाज में बड़ी लोड़ सी। मेरी भी उन्होंने नाल बड़े लंबे समय तो सांस एक तरह परिवारक सांझ भी सी, चाहे राजनीतिक सांझ भी सी। और उन्हों का विछोड़ा जोड़ा है वो हमेशा याद रहेगा। कितना कुछ नहीं जा सकता, उसकी रजा है, उसका हुक्म है, उन्होंने स्वीकार करना ही हर एक का फर्ज बनता। समयंत विच उन्होंने बच्चों के नाल, उन्होंने परिवार के नाल दुख साझा करता होया उस परमात्मा के चरणों में अरदास करना है कि विछड़ी रूह को अपने चरणों च निवास बख्शना के पिछले सारे परिवार में इस असह सदमे को सहन की, जलन की समर्था ते शक्ति प्रदान करना।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुम पूरा
स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जय जगदीश हरे मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे जिंदगी जनम कमल रज सुंदर कमलों के सकल निवारती मिल कीजे दया से जिंदगी दर्द दूर हो मन की माया आरती मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे हमारे अमृतों में सभी जिंदगी हमारे अमृतों में सभी जिंदगी गोदी आरती मिल कीजे तमेव माता तमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता धवन जी की अंतिम क्रिया जिन्ने रिश्तेदार सज्जन मित्र और खास करके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे भजन भावना जानू रे मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे भजन भावना जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे 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 चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ मैं रास्ता साफ कर आती हूँ मैं रास्ता साफ कर आती हूँ राम तुम्हारे खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ मैं चुन चुन के फल लाती हूँ